हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जिसमें हम अध्याय नंबर 1 परिमेय संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। परिमेय संख्या बेटा पाठ का नाम है और ये पाठ आपके यानी बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है और 3 नंबर में भी 1+2 है ना। यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। जो 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है बेटा वो कौन सा मिलेगा आपको? अवसर में मिलेगा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। चलिए तो हम शुरू करते हैं बेटा परिमेय संख्या से, है ना। कंपटीशन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? बहुत सारी जगह देखते हैं हम बेटा, क्या देखते हैं कि वह संख्या है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो क्या है बेटा? परिमेय संख्या कहलाती है। और अब हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं कि ऐसी संख्या जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं जहां हर के बराबर 0 नहीं होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? परिमेय संख्या कहते हैं। अंश बटा वह संख्या जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं तथा हर इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ये जो शब्द लिखा है ना बेटा, हर नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है? हर के बराबर 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है? हर के बराबर 0 नहीं है। हर के बराबर 0 नहीं है ना। शॉर्ट में लिखना है, ध्यान रखना। हाँ, अब हर के बराबर बेटा 0 क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि ध्यान देना, अंश कोई भी संख्या हो सकती है। अगर बेटा कोई भी संख्या है और कोई भी संख्या में हम 0 का भाग देवे तो आंसर क्या मिलता है भाई? अनंत मिल जाता है बेटा, है ना। इसलिए हर के बराबर में क्या नहीं लेते हैं? 0 नहीं लेते हैं। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों की। गुणधर्मों के लिए बेटा ध्यान देना, पहला ही गुणधर्म हम ले रहे, कौन सा गुणधर्म ले रहे बेटा? समृद्ध गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म? समृद्ध गुणधर्म। अब समृद्ध गुणधर्म क्या होता है बेटा? ध्यान देना, समृद्ध गुणधर्म अगर हम 2 परिमेय संख्याएं लेते हैं और उनके साथ क्रियाएं करते हैं, अगर पुनः परिमेय संख्या मिलती है तो बेटा परिमेय संख्या में समृद्ध गुणधर्म लागू होता है ना। कोई भी संख्या ले लो, मैं सिर्फ परिमेय संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, है ना, कोई भी संख्या आप लेकर के देख सकते हो। परिभाषा उसकी क्या? समृद्ध, है ना। किसी संख्या के समूह में से 2 संख्या उठाओ और उनके साथ क्रिया करो, जोड़ बाकी गुणा भाग करने पर अगर उसी समूह में से रिजल्ट प्राप्त हो रहा है तो उनके अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म लागू होता है। ये बात है। तो हम हमारी बात बेटा परिमेय संख्या में चल रही है, इसीलिए परिमेय संख्या के अनुसार ही परिभाषा लिख रहा हूँ। 2 परिमेय संख्याओं में क्रिया करने पर, अब क्रिया कौन सी है बेटा? जोड़ बाकी गुणा भाग, है ना। क्रिया करने पर परिमेय संख्या ही मिले तो समृद्ध गुणधर्म लागू होता है। ये एक समृद्ध गुणधर्म की बेटा बेसिक सी डेफिनेशन है, लाइन है कि भाई ऐसे हम समृद्ध गुणधर्म को लागू करते हैं। अब जो बेटा मेन इंपॉर्टेंट है, पूछे जो जा रहे हैं बोर्ड में, बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। दूसरा नियम हम ले रहे बेटा कर्म विनिमय गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म ले रहे बेटा? कर्म विनिमय गुणधर्म। अब कर्म विनिमय में क्या है? कर्म बदलने पर परिणाम नहीं बदलता है, वो कर्म विनिमय गुणधर्म लागू होता है। कैसे बेटा? ध्यान देना, कर्म विनिमय गुणधर्म सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना बेटा जोड़ और गुणा में ही लागू होता है। जोड़ और गुणे में ही लागू होता है ना। अब मान लीजिए हमने कोई 2 संख्या ले ली बेटा, कोई 2 संख्या हमने कौन सी ली? a और b संख्या ली हमने, है ना। अब a और b में ध्यान देना बेटा, a+b लिखा मैंने, फिर क्रम चेंज कर लो b+a, तो रिजल्ट बदलेगा नहीं। और अगर ऐसी स्थिति है, इस प्रकार से अगर आपकी संख्या लिखी हुई है तो आप कौन सा गुणधर्म कह दोगे? योग कर्म विनिमय गुणधर्म बोल दोगे। कौन सा गुणधर्म बोलोगे बेटा? योग कर्म विनिमय गुणधर्म। हाँ, अगर गुणे में आ जाए a×b और b×a, अगर ये स्थिति आ जाए तो इसमें नाम क्या दे दोगे बेटा? इसमें नाम दे दोगे आप गुणन कर्म विनिमय। कौन सा गुणधर्म है? गुणन कर्म विनिमय। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना बेटा। संख्याओं के रूप में भी आते हैं, बहुत सारी संख्याओं के रूप में ही ज्यादातर पूछे जाते हैं,
है ना, संख्या के रूप में लिखे रहेंगे। कैसे बेटा? संख्या के रूप में, जैसे ऐसे लिख दिया कि -1/2 गुणा 3/4 बराबर 3/4 गुणा -1/2। तो बताइए कौन सा गुणधर्म लागू होगा? तो आपको पहचानना पड़ेगा बेटा, है ना, कि हाँ ये कौन सा रूप में ले रहा है। जैसे इस संख्या को हमने ए में ले लिया, इसको बी में ले लिया और इसको बी माना, तो ये बी और वो ए, तो ये कौन सा रूप आ गया? गुणनकर्म विनिमय का आ गया, यानी गुणनकर्म विनिमय गुणधर्म लागू होगा। ऐसे हमारे को पता करना होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ रहे बेटा। आगे नेक्स्ट जो गुणधर्म ले रहे हैं, तीसरा गुणधर्म है बेटा सहचारी गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म? सहचार्य बोलो या सहचारिता बोलो, एक ही बात ध्यान रखना बेटा। अब सहचारिता में क्या है? समूह बनाने पर रिजल्ट नहीं बदले बेटा, परिणाम नहीं बदलते हैं, वो सहचार्य गुणधर्म में लागू होता है। और सहचार्य गुणधर्म में 3 संख्याएं लेते हैं। कितनी संख्या बेटा? ए, बी और सी, ये 3 संख्या हमने ली है ना, ए, बी, सी। अब ए, बी, सी के लिए गुणधर्म कैसे लागू करते हैं बेटा? समूह कैसे बनाते हैं? और ये भी ध्यान रखना, ये भी जोड़ और गुणे में ही लागू होता है, जोड़ और गुणे में ही लागू होता है, ये ध्यान रखना बेटा। चलिए अब समूह कैसे बनाएंगे? a प्लस बी प्लस सी लिख दिया बेटा, और इधर भी हम लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी लिख दिया, है ना। तो समूह कैसे बनाते हैं? जैसे पहला समूह मैंने ये बना दिया, दूसरा समूह बदल दो, ये समूह बदल दिया। अब बेटा रिजल्ट नहीं बदलेगा, है ना। तो ये प्रारूप होता है भाई, ऐसे ये कौन सा गुणधर्म लागू होगा बेटा? इस प्रकार में योग सहचारिता गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म? योग सहचारिता गुणधर्म। अब वापस गुणे में लिखे तो बेटा a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी। जैसे पहला समूह मैंने ये बना दिया, तो दूसरा कौन सा? ये। तो अब अगर ऐसे आ जाए तो बेटा ऐसे में आप कौन सा गुणधर्म कहोगे? गुणन सहचारिता, गुणन सहचारिता, है ना। ये इस प्रकार से बेटा, ये ज्यादातर क्रम विनिमय सहचारिता के बारे में पूछते हैं, तो आपको बेटा प्रारूप ध्यान में रखना। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, ये जरूरी नहीं कि भाई मैंने पहले समूह यहाँ बनाया तो ये वाला इधर लिखा जा सकता है, ये वाला उधर लिखा जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको दोनों चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा रिजल्ट सेम ही है, एक ही बात है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर रहा हूँ बेटा कौन से गुणधर्म की? वितर्कता के गुणधर्म की। कौन से गुणधर्म की? वितर्कता का गुणधर्म। वितर्कता का गुणधर्म भी आगे के लिए भी बेटा बहुत उपयोगी है, बहुत ज्यादा उपयोग होता है। उपयोग तो सारे होते हैं, लेकिन वितर्कता का भी बहुत ज्यादा उपयोग होता है ना। वितर्कता का नियम बोलो या वितरण नियम बोलो, एक ही बात है बेटा। वितर्कता, वितर्कता का गुणधर्म या वितरण, है ना, या फिर वितरण नियम। ठीक है बेटा। अब ये भी 3 संख्याओं में लागू होता है, a, b और c 3 संख्या हमने ली बेटा। अब 3 संख्या में कैसे लागू होगा ध्यान देना, ये 3 क्रियाओं के साथ में रहता है बेटा, जोड़, बाकी और गुणे में। कैसे? प्रारूप कैसे बनता है? जैसे कोई संख्या a ले ली मैंने, फिर गुणा करवा रहे हैं बेटा b प्लस c से, है ना। तो फिर a को b से गुणा किया ab और a को c से गुणा कर दिया तो प्लस ac। अगर इस तरीके का प्रारूप आ जाए तो आप इसको क्या नाम दे दोगे बेटा? इसका नाम क्या हो जाएगा? योग वितरण नियम या योग की वितर्कता का नियम। योग की वितर्कता का नियम बोलोगे, ध्यान रखना। फिर वापस बेटा अगर ऐसे आ जाए a इंटू बी माइनस सी, फिर a को b से गुणा कर दिया ab, फिर a को c से गुणा कर दिया माइनस ac, तो फिर अगर आप ऐसे आ जाए तो फिर क्या नाम दे दोगे बेटा? बाकी की वितर्कता। और बाकी को और क्या नाम लेते हैं? व्यवकलन, है ना। बाकी को व्यवकलन भी बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना। व्यवकलन की वितर्कता का नियम, व्यवकलन की वितर्कता का नियम, ऐसे नाम देते बेटा, ध्यान रखना। संख्या में बहुत ज्यादा बार पूछते हैं। फिर आपस बेटा 5वां नियम हम ले रहे हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। कौन सा नियम है बेटा? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है बेटा? एक संख्या लेते हैं, है ना, उसके प्रतिलोम से गुणनफल, यानी प्रतिलोम से गुणा करने पर गुणनफल 1 मिलना चाहिए, गुणात्मक प्रतिलोम होता है बेटा, है ना। किसी संख्या का प्रतिलोम से गुणा करने पर गुणनफल 1 होगा तो गुणात्मक प्रतिलोम लागू होगा। प्रारूप कैसे बनता है बेटा, है ना, कैसे पहचानोगे? जैसे एक संख्या ले ली हमने a बट्टा b, और a बट्टा b ली है तो बेटा इंटू उसके व्युत्क्रम से b बट्टा a से गुणा करो, रिजल्ट क्या मिलेगा? 1। अगर इस प्रकार से आ जाए तो आप क्या कहोगे कि सर ये गुणात्मक प्रतिलोम है
है ना। फिर वापस बेटा एक चीज और बता रहा हूँ, अगर केवल संख्या ए आ जाए तो अब क्या करें भाई, उसका उल्टा क्या है, 1/a गुणा करो, क्या रिजल्ट 1 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, तो बेटा गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, पिछली बार जब क्वेश्चन आया था बेटा वो इस तरीके से पूछ रहा है, हाँ कि संख्या -2 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, तो आप पहचानोगे कैसे, पहचानना ये है कि संख्या जो पूछी जा रही है ये देखो कि उस संख्या को किससे गुणा करे कि रिजल्ट 1 मिले, ऐसे आपको पहचानना है बेटा। फिर तो कोई भी संख्या पूछे सिर्फ आपको इतना ही तो जांच करनी है, हाँ कि भाई इस संख्या के बारे में पूछ रहा है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, तो ये देखो कि इस संख्या को हम किससे गुणा करें कि रिजल्ट 1 मिल जाए, ऐसे हम पहचानते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं बात करता हूँ बेटा 2�3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2�3 का गुणात्मक प्रतिलोम समझने के लिए है ना। अब 2�3 को हम किससे गुणा करें, तो इसका उल्टा क्या है, 2�3 का 1/2�3, 2�3 से 2�3 कट गया, रिजल्ट क्या है बेटा 1, तो 2�3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा बेटा 1/2�3, यानी ऊपर जाएंगे तो 2⁻³ बन जाएगा। ऐसे हम गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब फिर हम छठा लेते हैं गुणात्मक तत्समक, कौन सा गुणधर्म बेटा, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या है, क्या होता है बेटा, परिमेय संख्याओं के लिए, किसी भी संख्या के लिए बात करें तो किसी भी संख्या को कौन सी संख्या से गुणा करें कि संख्या वही रहे, है ना, तो गुणात्मक तत्समक 1 होता है बेटा। क्यों, किसी भी संख्या को हम 1 से गुणा करेंगे तो संख्या वही रहेगी, केवल 1 ही तो होता है, तो इसलिए यहाँ जो गुणधर्म में बात चलती है बेटा गुणात्मक तत्समक के लिए वो 1 होता है ना। किसी भी संख्या के लिए, किसी भी संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक 1 होता है, ध्यान रखना बेटा, बार बार पूछते हैं। अब लिखेंगे कैसे, संख्या ले लो, मान लो कि a ले ली हमने बेटा, अब a को हमने गुणा किया, रिजल्ट क्या आया, a तो मिलेगा, फिर वापस मैं इसी के बराबर में लिख रहा हूँ, या फिर 1 को किसी संख्या से गुणा करें तो भी तो वही संख्या मिलेगी। अगर इस तरीके से आ जाए, है ना, तो आप क्या कहोगे कि सर गुणात्मक तत्समक नियम लागू हो रहा है। कौन सा नियम, गुणात्मक तत्समक। हाँ, अब ये एक इधर भी हो सकता है बेटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है, a × 1 बराबर 1 × a बराबर में ये a, तो ये दोनों एक ही बात है, दोनों के लिए सेम ही गुणधर्म लागू होगा। फिर हम बात करते हैं बेटा साथ में कौन सा गुणधर्म, योज्य तत्समक। कौन सा गुणधर्म बेटा, योज्य तत्समक। अब योज्य तत्समक में क्या होता है बेटा, आप ये पता करो कि किसी संख्या में क्या जोड़े कि संख्या वही रहे, या फिर क्या घटाए कि संख्या वही रहे। तो बेटा योज्य तत्समक में वैसे योग के रूप में ज्यादा चलता है, तो केवल 0 ही तो ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने पर संख्या में वही संख्या रहती है। तो इसलिए किसी भी संख्या के लिए क्या कहोगे बेटा, किसी भी संख्या के लिए योज्य तत्समक जो होता है, योज्य तत्समक वो क्या होता है बेटा, योज्य तत्समक 0 होता है। क्या होता है, 0। कैसे, किसी संख्या में 0 जोड़ा और 0 में किसी संख्या को जोड़ा तो रिजल्ट तो वही दे रहा है ना बेटा, संख्या वही दे रही है। अगर इस तरीके से आ जाए तो आप क्या नाम दे दोगे कि सर योज्य तत्समक नियम लागू हो रहा है। कौन सा नियम लागू हो रहा है बेटा, योज्य तत्समक नियम। तो ये आपके थे बेटा नियम, है ना, सभी महत्वपूर्ण है, सभी के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी लेनी ही लेनी है बेटा, क्योंकि वो संख्याओं में पूछते हैं। अभी जैसे हम प्रश्नावली सवाल करेंगे, ठीक है, तो आप इनको स्क्रीनशॉट कर लो और नोट करने हैं बेटा कॉपी में, ध्यान रखना। चलिए तो अब हम प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं बेटा, ठीक है। प्रश्नावली में छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई ज्यादा नहीं है, वो भी गुणधर्म ही पूछ रहा है प्रश्नावली के अंदर। तो प्रश्नावली में 2 ही प्रश्न है बेटा, कितने प्रश्न है आपके, 2 ही प्रश्न। चलिए अब हम प्रश्नावली के क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, ध्यान देना। प्रश्नावली में भी 2 ही प्रश्न है आपके, 2 ही प्रश्न, बहुत छोटे छोटे प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है बेटा, ध्यान देना। देखो अब इसमें देखो आप संख्या के बारे में पूछ रहा है वो, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम बताइए। गुणधर्मों का नाम बताना है बेटा। पहला प्रश्न है -4/5 लिखा हुआ है, इंटू 1 बराबर 1 इंटू -4/5 बराबर -4/5। फिर दूसरा लिखा है -13/17 इंटू -2/7 बराबर -2/7 इंटू -13/17।
ठीक है। और चौथा लिखा है बेटा, सॉरी तीसरा लिखा है -19/29 इंटू 19/-29 बराबर 1 लिखा है। अब ध्यान देना बेटा कि कौन सा गुणधर्म लागू हुआ है। अब पहले बात पहचान करो, है ना, कि कौन सा गुणधर्म। जैसे इस संख्या को मैंने a मान लिया, इंटू 1 चल ही रहा है बेटा, फिर 1 चल ही रहा है, इसको a माना तो इसके बराबर भी a तो लिखेंगे और वापस a तो मिला। अभी तो ये हमने नियम देखा बेटा, ये कौन सा रूप ले रहा है, गुणात्मक तत्समक, इसलिए पहले में कौन सा गुणधर्म लागू होगा बेटा, गुणात्मक तत्समक। कौन सा नियम लागू होगा, गुणात्मक तत्समक। दूसरे में देखो, इस संख्या को जैसे a ले लिया, दूसरी को जैसे अलग है तो b ले लो और वापस, अब इसको वापस क्या माना बेटा b, और इसको क्या ले लिया a सॉरी। तो अब ये a इंटू बी बराबर b इंटू a, तो कौन सा नियम लागू हुआ बेटा, क्रम ही तो चेंज हुआ, तो क्रम विनिमय हो जाएगा। कौन सा क्रम विनिमय, गुणन क्रम विनिमय। कौन सा नियम लग गया बेटा, गुणन कर्म विनिमय गुणधर्म, है ना। अब नेक्स्ट आ जाओ तीसरे में। अब तीसरे में देखो बेटा 19/29 इंटू 19/29, ठीक है। तो a बट्टा b और इंटू में b बट्टा a बराबर 1 आ रहा है, मतलब कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा है बेटा, गुणात्मक प्रतिलोम। कौन सा हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। ये आपके प्रश्नावली का पहला प्रश्न हो गया था, पुरानी किताब में 5वां है ना, बाकी अपनी नई किताब में पहला है बेटा, ये पहला हो गया आपके प्रश्नावली का। एक क्वेश्चन और है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन प्रश्नावली का। वो क्या है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप के रूप में अभिकलन करते हैं, इसको कौन से गुणधर्म से बेटा, 1/3, फिर 6 इंटू 4/3, और फिर इसके बराबर में ले लेंगे हम 1/3 इंटू 6 और इंटू में 4/3। अब ध्यान देना बेटा, ये जो लिखा हुआ है 1/3 को तो मैं मान रहा हूँ a, दूसरी अलग है 6 इसलिए b, और 4/3 भी अलग है इसलिए c, है ना। फिर इसके साथ में कॉम्बिनेशन बना हुआ है, समूह बना हुआ है। फिर 1/3 को हमने क्या लिया बेटा a, 6 को क्या ले लिया b, फिर इंटू 4/3 को c, और यहाँ समूह बना हुआ है, ठीक है। तो एक ही बात होगी बेटा, समूह इधर हो चाहे इधर हो, अभी बताया तो मैंने आपको बोला ही था। तो अब बताओ कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा है बेटा, तो गुणन की सहचारिता। कौन सा गुणधर्म, गुणन की सहचारिता। और ये आपकी प्रश्नावली भी समाप्त हो गई, 3 नंबर बेटा। अब मैं आशा करूंगा कि बेटा ये 3 नंबर आपके पक्के होंगे, ठीक है। अगर डियर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। अब बेटा आज से ही आपके 8वीं कक्षा शुरू हो चुकी है ना। अब हम कोशिश करेंगे, कोशिश तो क्या बेटा 30 सितंबर तक आपके कोर्स पूरा हो ही जाएगा, ये वादा है मेरा, है ना, इसी चैनल पर आपके, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहें और वीडियो को हर रोज आपके वीडियो डालेंगे। कभी कभार वैसा ऐसी कोई दिक्कत आ गई तो फिर 1-2 दिन का गैप हो जाता है, बाकी ज़्यादा गैप नहीं लेते बेटा, है ना। हर रोज आपकी वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।